पहाड़ी वन के भीतर एक सुनसान स्थान पर साधु बाबा का आश्रम। कुटिया के अंदर चारों तरफ धुआं है। कुटिया के बीच में एक जलती हुई यज्ञ कुंड है और ठीक उसके पास एक बेहद प्राचीन और रहस्यमयी लाल चमड़ी की किताब रखी है, माया तंत्र। इस किताब में ही हमेशा सुंदर और चिरा यौवन रहने का गुप्त मंत्र है। लड़की कुटिया की एक कोने में खड़ी होकर लालची नजरों से उस किताब की तरफ देख रही है। ये रूप, ये यौवन तो एक दिन खत्म हो जाएगा। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो लोग मेरी तरफ पलटकर देखेंगे भी नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जा सकता। साधु बाबा की उस रहस्यमयी किताब में ही हमेशा सुंदर रहने की चाबी छुपी है। आज चाहे जो हो जाए, मुझे वो किताब चुरानी ही होगी। ठीक तभी कुटिया के अंदर भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। साधु बाबा आंखें बंद करके जाप करते हुए अपने आसन से उठते हैं। उनके हाथ में एक तांबे का पवित्र कमंडल है जिसमें 12 वर्षों की तपस्या का जल है। सुरभि, ओ सुरभि, मैं पवित्र सागर घाट पर दोपहर के स्नान के लिए जा रहा हूं। आज मेरी 12 वर्षों की कठिन तपस्या पूरी होने का दिन है। ये कमंडल मैं यज्ञ कुंड के पास रखकर जा रहा हूं। याद रखना, इसमें मेरी 12 वर्षों का कठोर साधना का पवित्र जल है। इसका एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। जब तक मैं ना लौटूं, तुम कुटिया के बाहर पहरा दोगी, अंदर बिल्कुल मत आना। हाँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए बाबा, आप निश्चिंत होकर स्नान करके आइए। मैं कुटिया के बाहर ही हूँ। कमंडल का एक बूंद जल भी नष्ट नहीं होगा। मैं अपनी जान देकर इसकी रक्षा करूंगी। साधु बाबा कमंडल को यज्ञ कुंड के पास सावधानी से रखकर कुटिया से निकलकर वन की तरफ चली जाती हैं। साधु बाबा की जाते ही लड़की के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो कुटिया के दरवाजे की दर्ज से देखती है कि साधु बाबा कितनी दूर गए हैं। आज किस्मत मेरे साथ है। बाबा स्नान करने गए हैं। लौटने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। यही सही मौका है। हमेशा सुंदर रहने का वो रहस्यमयी किताब आज मेरी मुट्ठी में होगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लड़की तेजी से कुटिया के अंदर घुसती है। यज्ञ कुंड के पास से गुजरते हुए वो सीधे उस रहस्यमयी लाल किताब की तरफ हाथ बढ़ाती है और किताब को पूरी ताकत से खींचती है। लेकिन वो किताब एक प्राचीन जंजीर से यज्ञ कुंड के नीचे के पत्थर से बंधी हुई थी। लड़की जैसे ही जोर से खींचती है, उसका पैर तेजी से पास रखे साधु बाबा के पवित्र कमंडल से टकरा जाता है। कमंडल पलट जाता है और अंदर का सारा पवित्र जल जलती हुई यज्ञ कुंड की आग और जमीन पर गिरकर भाप बन जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कमंडल पलट गया। सारा जल जमीन पर गिरकर खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं। ठीक उसी पल कुटिया के ऊपर आसमान काला हो जाता है। बादल गरजने लगते हैं। साधु बाप अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया था और वो प्रचंड गति से कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं। उनकी आंखों से मानो आग बरस रही हो। लड़की डर के मारी किताब को जमीन पर फेंक देती है और कांपती हुई पीछे हटती है। बाबा, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी साधना का वो पवित्र कमंडल का जल गलती से जमीन पर गिर गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया बाबा। मैं समझ नहीं पाई। मूर्ख लड़की, लालची पापिनी, तुझे लगा था कि तू मेरी आंखों में धूल झोंक देगी। मैं तो स्नान का बहाना करके ये देखना चाहता था कि तेरे मन में क्या चल रहा है। तूने मेरी 12 वर्षों की कठिन तपस्या का जल जमीन पर बहा दिया, सिर्फ इस रूप के लालच में। हमेशा सुंदर रहने की किताब चुराने आई है मेरे आश्रम में। इस अपराध की कोई क्षमा नहीं है। तूने मेरी पवित्र साधना को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। नहीं, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन हुआ है। जिस रूप के अहंकार में अंधी होकर तूने आज ये महापाप किया है, वही रूप आज तुझे छोड़कर चला जाएगा। तू आज से एक कुरूप, भयानक चेहरे वाली बूढ़ी दायंतानी में बदल जाएगी। तेरी ये सुंदर त्वचा झुर्रियों से भर जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, तेरा रूप, तेरी माया सब खत्म हो जाएगी। मनुष्य की नफरत और अपमान तेरा जीवन भर पीछा करेंगे। कोई तुझे देखकर पास नहीं आएगा, सब तुझ पर पत्थर फेंकेंगे। यही तेरा दंड है।
साधु बाबा के हाथ से एक तीव्र जादुई रोशनी निकलकर लड़की के शरीर पर लगती है। लड़की दर्द से तड़पती हुई जमीन पर लौटने लगती है। उसके सुंदर सीधे बाल उलझकर सफेद होने लगते हैं। हाथ की नाखून बड़ी और काली हो जाती हैं। चेहरे की गोरी त्वचा जलकर कुरूप और सांवली हो जाती है। उसके गले की आवाज भारी और कर्कश हो जाती है। नहीं बाबा, ये आपने क्या किया? मेरा रूप छीन लिया। मैं तो बस अच्छी रहना चाहती थी, हमेशा सुंदर बनकर जीना चाहती थी। अगर इंसान की नफरत ही मेरी किस्मत है तो मैं किसी को भी सुखी नहीं रहने दूंगी। जो लोग मेरा ये रूप देखकर मुझे दूर दूर भगाएंगे, मैं उनका जीना हराम कर दूंगी। मैं दया माया सब त्यागती हूँ। आज से मैं इसी कुरूप रूप के साथ चुड़ैल बनकर ही जीऊंगी। हा 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 हा। समुंदर के किनारे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है जोगीपुर। शाम का वक्त है और गांव के दो लोग माधव और रघु घाट पर बैठे मछली पकड़ने का जाल साफ कर रहे हैं। दोनों आपस में बातें कर रही हैं। तभी अचानक वहां एक बेहद बदसूरत और भयानक दिखने वाली चुड़ैल बूढ़ी आ जाती है। उसे देखकर आसपास का पूरा माहौल डर से भर जाता है। अरे बाप रे बाप, काका, ओ काका, जरा इधर देखो। इस बूढ़ी को देखकर तो मेरे सीने का खून ही जम गया रे बाबा। कितना भयानक और खौफनाक चेहरा है इसका। सच में रे, कितनी अजीब और बदसूरत है ये बूढ़ी। है बूढ़ी, कौन है तू? तू कोई इंसान है या कोई भूत प्रेत? तेरा चेहरा ऐसा जला हुआ क्यों है रे? पास मत आना, वहीं खड़ी रह। मुझे देखकर तुम सबको मैं इंसान नहीं लग रही हूँ ना? तुम सबकी आंखों में मैं सिर्फ एक दानव हूँ, एक राक्षस हूँ, है ना? तुम सबको सिर्फ मेरा जला हुआ चेहरा दिख रहा है। इंसान लगने के बाद भी तू कोई अजीब और मनहूस पला लगती है। तेरी जैसी ऐसी अजीब और अलक्ष्मी औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मुझे तो तुझे देखकर ही लग रहा है कि तू कोई काला जादू करने वाली चुड़ैल है। चल भाग यहाँ से, चली जा हमारे गांव से दूर। हाँ, निकल यहाँ से। अगर गांव के बच्चों ने तुझे देख लिया तो डर के मारे बीमार पड़ जाएंगे। हमारे पवित्र गांव को अपवित्र मत कर, निकल यहाँ से। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, मैं चुड़ैल ही हूँ। तुम में से किसी ने भी मुझे इंसान नहीं समझा। किसी ने मेरे अंदर की अच्छाई को नहीं देखा, मेरे भोलेपन को नहीं देखा। तुम सबने सिर्फ मेरा रूप देखकर मेरा मजाक उड़ाया, मुझे इस तरह धुतकारा। वो दोनों गांव वालों की तरफ उंगली दिखाकर आगे बढ़ती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो उनकी तरफ आग के गोले फेंकने लगती है। सुबह का वक्त। राजू अपनी कुटिया में अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। माँ, मैं समंदर पर जा रहा हूँ। आज थोड़ा दूर तक जाऊँगा। देखता हूँ अगर कुछ मिल जाए। हाँ बेटा, जा, सावधानी से जाना। आज लेकिन खाली हाथ मत लौटना। घर में एक दाना चावल भी नहीं बचा है। क्या बताऊँ माँ, तुम्हारा ये चेहरा देखकर मुझे बहुत दुख होता है। कुछ दिनों से समुद्र में एक भी जिंदा मछली नहीं मिल रही है। अचानक जाने क्यों हमारा ये हंसता खेलता गांव इतना सुनसान और अंधेरा हो गया है। सब लोग कह रहे हैं कि समुद्र के पास उस पहाड़ी के टूटे हुए मकान में जो चुड़ैल बुढ़िया आई है, ये सब उसी का जादू टोना है। मैंने भी यही सुना है राजू, लेकिन हम जैसे गरीबों का ये सब सुनकर क्या फायदा बोलो। वो बुढ़िया बहुत ताकतवर और गुस्सैल है। उसके सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तू लेकिन भूल से भी उस पहाड़ी के आसपास मत जाना बेटा। तू ही मेरा अकेला सहारा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? क्या तुम भी माँ? मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? मुझे अपनी जान का डर नहीं है क्या? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, घर पर ही रहो। मैं देखता हूँ अगर आज किस्मत साथ दे दे। राजू अकेले सागर के किनारे खड़ा है। ठंडी हवा चल रही है। वो पूरी ताकत से सागर में जाल फेंकता है और काफी देर तक इंतजार करता है। अचानक जाल में एक बहुत ही भारी और अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। लगता है जैसे अंदर कोई चीज छटपटाए जा रही है। राजू दोनों हाथों से जाल को पकड़ता है और अपनी पूरी जान लगाकर उसे ऊपर खींचने लगता है। बाप रे बाप, कितना भारी खिंचाव है ये। हाथ कांप रहे हैं मेरे।
ऐसा लगता है जैसे आज सागर देवता ने मेरी फरियाद सुन ली। जाल में जरूर कोई बहुत बड़ी मछली फंसी है। अगर आज ये हाथ से फिसल गई तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे हारना नहीं है, जोर से और जोर से खींचना होगा। हे भगवान, थोड़ा और दम दे। राजू एक आखिरी झटका मारता है और जाल को बाहर खींच लाता है। जाल खोलते ही पूरे घाट पर एक अद्भुत रोशनी फैल जाती है। राजू हैरान होकर देखता है कि जाल के अंदर कोई आम मछली नहीं, बल्कि 3 अलग अलग रंगों के सुंदर खोल वाले कछुए हैं जो चमक रहे हैं। ये क्या है? जाल में मछली नहीं, 3 कछुए निकले हैं। लेकिन ये कैसे कछुए हैं? ओ हे दयालु युवक, कृपया हम पर तरस खाओ, हमें इस जाल से मुक्त कर दो। हमें पकड़कर अपने साथ मत ले जाओ, हमें मार मत डालो, हम तुमसे हाथ जोड़ते हैं। अरे बाबा रे, कछुए भी कभी इंसानों की भाषा में बात करते हैं क्या? हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं होश में तो हूँ ना? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? या यहाँ कोई भूत प्रेत का साया है? डरो मत राजू, हम कोई भूत प्रेत या आम कछुए नहीं हैं। हम इस गहरे सागर के जादुई कछुए हैं। हम भटककर तुम्हारे जाल में आ फंसे। अगर तुम अपना दिल बड़ा करके हमें इस जाल से आजाद कर दो और फिर से पानी की गोद में लौटा दो, तो हम तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करेंगे। तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। 3 इच्छाएं? तुम्हारी बातें सुनकर अजीब तो लग रहा है, पर मैं तुम्हें छोड़ कैसे दूं? अगर मैं तुम्हें यहाँ से मुक्त करके खाली हाथ घर लौटा तो मेरी बूढ़ी माँ आज रात क्या खाएगी? तुम्हें क्या पता, पिछले 3-4 दिनों से हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जला है। मेरी माँ भूख से तड़प रही है। अगर आज मैं कुछ लेकर नहीं गया तो हम दोनों भूख से मर जाएंगे। मैं अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख सकता। हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं राजू, लेकिन हम पर एक बार भरोसा करके देखो। हमें मुक्ति देने से तुम्हारी सारी कमी, सारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम्हारा घर फिर से खुशियों से भर जाएगा। तुम बस विश्वास करो और बोलो, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? तुम्हारे दिल में क्या है? 3 इच्छाएं? तुम्हारी बातें सुनकर अजीब तो लग रहा है, पर मैं तुम्हें छोड़ कैसे दूं? अगर मैं तुम्हें यहाँ से मुक्त करके खाली हाथ घर लौटा तो मेरी बूढ़ी माँ आज रात क्या खाएगी? तुम्हें क्या पता, पिछले 3-4 दिनों से हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जला है। हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं राजू, लेकिन हम पर एक बार भरोसा करके देखो। हमें मुक्ति देने से तुम्हारी सारी कमी, सारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम्हारा घर फिर से खुशियों से भर जाएगा। तुम बस विश्वास करो और बोलो, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? तुम्हारे दिल में क्या है? मुझे बड़ा आदमी या राजा नहीं बनना, मैं तो बस अपने गांव की खुशी चाहता हूँ। ये डर का साया खत्म कर दो ताकि लोग फिर से समुंदर किनारे आकर मछलियाँ पकड़ सकें। सबके घर में खाना बने, सब फिर से हंसे मुस्कुराएं। मेरे गांव को पहले जैसा सुनहरा बना दो। अद्भुत, सच में अद्भुत। इस कलयुग के दौर में जहाँ हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तुम्हारे जैसा इतना निस्वार्थ, दयालु और बिना लालच का इंसान देखने को नहीं मिलता। तुमने अपने से पहले अपने गाँव वालों का सोचा। हम तुम्हारी इस बात से इतने प्रसन्न हैं कि बता नहीं सकते। तुम्हारी ये पहली इच्छा अभी पूरी होती है। अब तुम हमें बिना डरे पानी में छोड़ दो। लेकिन मुझे ये तो बताओ, मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूंगा? तुम्हारा कोई नाम तो होगा? हाँ, हमारे नाम है रंगीला, सोना और स्वच्छ। तुम बस तट पर आकर बोलना, रंगीला, सोना, स्वच्छ, और हम हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, रंगीला, सोना और स्वच्छ, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। अब तुम तीनों जल्दी से गहरे पानी में चले जाओ, कहीं कोई और तुम्हें पकड़ ना ले। अपना ख्याल रखना, संभल कर रहना। राजू कछुओं को मुक्त करके घर लौट जाता है, लेकिन झाड़ियों के पीछे छिपकर एक चालाक सियार सब बातें सुन रहा था। वो सीधे दौड़कर पहाड़ के ऊपर दायन बुढ़िया के पास जाता है। बुढ़िया माँ, ओ बुढ़िया माँ, एक बहुत बड़ी गुप्त खबर लाया हूँ तुम्हारे लिए। क्या रे सियार, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहा है? ऐसी क्या खबर लाया है जो तेरी पूंछ नाच रही है? बुढ़िया माँ, इस समुंदर के नीचे 3 जादुई कछुए रहते हैं। वो कहते हैं कि इंसान की कोई भी इच्छा एक पल में पूरी कर सकते हैं।
बोलता है जादुई कछुए, उनके पास इतनी शक्ति। फिर तो उन कछुओं को कब्जे में कर लिया तो मेरा ये बदसूरत रूप और ये डायन जिंदगी का अभिशाप एक पल में खत्म हो जाएगा। मुझे और इस अंधेरे कमरे में बैठकर काला जादू नहीं करना पड़ेगा। हाँ बुढ़िया माँ, लेकिन समस्या ये है कि वो सिर्फ इस गांव के राजू नाम के लड़के की पुकार पर ही आएंगे। आज राजू ने उन्हें पकड़कर फिर से छोड़ दिया है। मैं अपने कानों से उनका समझौता सुनकर आया हूँ। अरे चालाक सियार, तूने बहुत बड़ा काम किया है। राजू की क्या औकात जो मेरी चाल से बचे। आज रात ही मैं ऐसी चाल चलूंगी कि राजू खुद कछुओं को मेरे पैरों के पास लाकर हाजिर करेगा। डायन बुढ़िया अपनी जादुई छड़ से राजू की मां पर एक तेज बाण मारती है, जिसके कारण राजू की मां बिस्तर पर बेहोश हो जाती है। रात को पूर्णिमा का चांद निकलने पर बुढ़िया एक अच्छी दादी माँ का रूप धारण करके राजू की कुटिया के सामने आती है। राजू रे, ओ राजू, घर पर है बेटा? दरवाजा तो खोल रही। एक ही दादी माँ, आप इतनी रात को हमारी कुटिया में, क्या हुआ है बताइए तो। ओरे राजू, पूरे गांव में एक महामारी फैली है रे। तेरी माँ की हालत तो बहुत खराब देख रही हूँ। ये तो कोई साधारण बीमारी नहीं है, इसके पीछे उस पहाड़ की डाइयों की काली नजर है। क्या बोल रही हूँ दादी माँ, डायन की नजर? मेरी माँ ने तो किसी का कोई नुकसान नहीं किया। अब मैं क्या करूं? मेरी माँ तो आंखें ही नहीं खोल रही हैं। रो मत बेटा, एक उपाय है। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, इस समुंदर में 3 जादुई कछुए हैं, रंगीला, सोना और शाछो। तो अगर आज पूर्णिमा की रात को समुंदर के किनारे जाकर उनसे जादुई दवा मांगकर ला सके तभी तेरी माँ ठीक होगी, नहीं तो सुबह का सूरज तेरी माँ फिर कभी नहीं देख पाएगी। आप ठीक कह रही हैं दादी माँ, आप कछुओं के नाम भी जानती हैं। ठीक है, आप मेरी माँ के पास बैठिए, मैं अभी समुंदर के किनारे दौड़ता हूँ। जा बच्चा जा, सीधे जाकर कछुओं को बुलाकर मेरे जाल में फंसा दे। राजू एक दौड़ में समुद्र के किनारे आकर व्याकुल होकर पानी की तरफ देखते हुए पुकारने लगता है। रंगीला, सोना, सोचो, तुम कहाँ हो? दया करके पानी के ऊपर आओ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। रंगीला, सोना, शाचो। राजू, तू इतनी रात को दौड़कर आया है? बता, तेरी दूसरी इच्छा क्या है? ओ जादुई कछुओं, मेरी माँ बिस्तर पर मौत से लड़ रही हैं। किसी दाइनों के जादू से माँ बेहोश हो गई हैं। दया करके मेरी दूसरी इच्छा के रूप में मेरी माँ को ठीक कर दो। माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। लेकिन राजू, तूने तो पहले चाहा था कि पूरे गांव का भला हो, अब सिर्फ माँ के बारे में सोच रहा है। मेरे लिए मेरी माँ ही मेरी दुनिया है। माँ ही अगर नहीं बची तो गांव के सुख का मैं क्या करूँगा? आप दया करके मेरी माँ को बचाओ। तेरी मातृभक्ति देखकर हम धन्य हुए। जा राजू, तेरी माँ अभी पूरी तरह से ठीक हो गई है, तू घर लौट जा। तुम्हारा ये कर्ज मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं आता हूँ। राजू के जाने के बाद डाइनी बूढ़ी कछुओं के जादू का कुछ हिस्सा चुराने की कोशिश करती है, पर नाकाम रहती है और समझ जाती है कि कछुए सीधे उसकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए वो रघु की माँ पर एक तीव्र लोभ का जादू चलाती है, जिससे रघु की माँ का मन पूरी तरह बदल जाता है। रघु घर लौटता है। माँ, तुम उठकर बैठ गई। तुम एकदम ठीक हो ना माँ? हाँ रे राजू, मैं तो एकदम चंगी हूँ। पर तूने जो कहा कि सागर के जादुई कछुओं ने तेरी मदद की है, वो तो सभी इच्छा पूरी कर सकते हैं। हाँ माँ, कछुए सच में देवता हैं। उन्हीं की वजह से तुम आज जिंदा हो पाई हो। बोका, सिर्फ जिंदा रहने से पेट भरेगा? इस टूटे हुए झोपड़े में और कब तक हम नमक चावल खाएंगे? तू अभी सागर के किनारे जाकर उन कछुओं से कह हमारे इस झोपड़े को एक विशाल सोने के महल में बदल दे और साथ में हीरे जवाहरात सोने चांदी से घर भर दे। ये क्या बात कर रही हो माँ तुम ही तो हमेशा कहती थी कि टूटे घर में ही असली शांति होती है। धन दौलत इंसान को अहंकारी बना देती है। आज अचानक सोने का महल क्यों मांग रही हो? तब अभाव था इसलिए सांत्वना देती थी। अब जब हाथ की मुट्ठी में जादुई कछुए हैं तो हम क्यों गरीब रहेंगे?
तू मेरा पेट का बेटा होकर मेरा आदेश अमन कर रहा है? अभी जा, नहीं तो तेरा मुंह मैं और नहीं देखूंगी। ठीक है माँ, तुम शांत हो जाओ। तुम जो कह रही हो मैं वही कर रहा हूँ। रंगीला, सोना, स्वच्छ, तुम लोग कहाँ हो? मैं फिर से आया हूँ। राजू, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? बोलो, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? राजू, इंसान के लोभ का कोई अंत नहीं है। ठीक है, तुम्हारी माँ की ये इच्छा भी हमने पूरी की। तुम घर वापस जाओ, देखने को मिलेगा कि तुम्हारा झोपड़ा सोने के महल में बदल गया है। पर याद रखना, ये तुम्हारी आखिरी इच्छा थी। इसके बाद हम और तुम्हारी कोई पुकार नहीं सुनेंगे। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राजू घर वापस आने से पहले ही डाइनी बूढ़ी राजू की माँ को महल से धक्का देकर निकाल देती है और महल के चारों तरफ एक सख्त पथरीली प्राचीर उठा देती है। राजू की माँ पर से डाइनी का लोभ का जादू हट जाता है। राजू आकर अपनी माँ को बाहर खड़े होकर रोते हुए देखता है। ये क्या माँ, तुम बाहर खड़े होकर क्यों रो रही हो? और हमारे झोपड़े की जगह ये विशाल सोने का महल कहाँ से आया? और ये बड़ी बड़ी दीवारें ही किसने खड़ी की? अरे राजू, मैं कुछ नहीं जानती बेटा। मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया था। मैं तुझसे क्या सब सोने के महल की बात कह बैठी, और जैसे ही ये महल तैयार हुआ, उस पहाड़ की डाइनी बूढ़ी ने आकर मुझे गला धक्का देकर निकाल दिया। ये महल अब न जाने उसका आस्ताना है। वो यहाँ बैठकर साधना करेगी। क्या? इसका मतलब वो छद्मवेशी बूढ़ी दादी असल में डाइनी थी? उसने तुम्हें स्वस्थ करने का बहाना करके जादुई कछुओं का पता लगाया और तुमसे लोभ की बात बुलवाई। माँ, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अरे बेटा, मुझे कोई सोने का महल नहीं चाहिए। चल, हम कछुओं के पास चलते हैं, वो जरूर कोई उपाय बताएंगे। लेकिन माँ, कछुओं ने तो कहा था कि वही आखिरी इच्छा थी। फिर भी चलो, आज गांव की भलाई के लिए हमें जाना ही होगा। राजू और उसकी माँ सुबह के वक्त सागर के किनारे आकर गिर पड़ते हैं और कछुओं की तरफ देखकर रोने लगते हैं। रंगीला, सोना, स्वच्छा, मैं जानता हूँ मेरी और कोई इच्छा बाकी नहीं है, लेकिन आज मैं अपने लिए नहीं आया हूँ। उस दाइनी बूढ़ी ने हमें धोखा देकर जादू का अपमान किया है। हमें बचाओ। कछुए राजू का रोना देखकर आखिरी बार के लिए पानी के ऊपर तैरते हुए आते हैं। राजू, हम सब जानते हैं, वो डाइनी असल में अतीत में एक अच्छी लड़की थी जो एक साधु के अभिशाप से डाइनी बनी है। लेकिन उसकी अंदर की प्रतिहिंसा आज पूरे गांव को ध्वंस करने जा रही है। ये लो, इस लोटे के अंदर जादुई पानी है। इस पानी से क्या होगा? ये पानी जब तुम उस महल की दीवारों पर छिड़कना शुरू करोगे, दीवार टूट कर गिर पड़ेगी और डाइनी का असली रूप सामने आएगा। और अगर ये पानी डाइनी के शरीर पर छिड़क दोगे तो उसके अंदर की सारी डाइनी शक्ति जलकर राख हो जाएगी और वो अपने पुराने अच्छे रूप में वापस आ जाएगी या फिर मुक्ति पा लेगी। जाओ राजू, गांव को मुक्त करो। तुम्हारा ये उपकार सारी जिंदगी ये योगीपुर गांव याद रखेगा। राजू और उसकी माँ गांव में वापस आते हैं। राजू जादुई पानी महल की दीवार पर छिड़कता है और वैसे ही सोने का महल अदृश्य होकर डाइनी का आस्थाना और डाइनी बूढ़ी सामने प्रकट होती है। पास में वो धूर्त शियाल भी खड़ा था। राजू, तुझे क्या लगा उस कछुओं के पानी से मेरा नुकसान करेगा? तेरे पाप का घड़ा पूरा भर चुका है डाइनी बूढ़ी। तूने मेरी माँ की सरलता का फायदा उठाया है, पूरे गांव का सुख छीन लिया है। आज तेरा आखिरी दिन है। देखती हूँ तेरी कितनी हिम्मत है। डाइनी बूढ़ी राजू की तरफ काला जादू छोड़ने जाती है, लेकिन राजू जल्दी से लोटा का जादुई पानी डाइनी के ऊपर छिड़क देता है। साधु बाबा, मुझे मुक्ति मिल गई। मेरे अंदर की डाइनी मर गई। राजू, मुझे क्षमा कर देना।